हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सेल के 3 फॉर्मूले जो काफ़ी सिमिलर है बट तीनों का काम अलग अलग है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। काउंट ए, इसको कोई कोई काउंटा भी बोलता है, और तीसरा है हमारा काउंट ब्लैंक। ये 3 फॉर्मूले आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखेंगे कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये तीनों फॉर्मूले काम करते हैं और तीनों फॉर्मूले का क्या क्या काम है और कैसे ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से अलग है। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम 3 फॉर्मूले की बात करने वाले, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। तो इन तीनों फॉर्मूले की बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस काउंट की। काउंट फॉर्मूला करता क्या है? काउंट फॉर्मूला क्या करता है गाइस? इसको पहले मैं एक बार काउंट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे जिस भी सेल में आपको काउंट फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ किसी सेल में, फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि काउंट फॉर्मूले का यूज क्या होता है। तो मान लीजिए जिस सेल में मुझे काउंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया है, अपने कीबोर्ड से मैंने इक्वल टू लगाया है और यहाँ पे टाइप किया है काउंट और फिर शिफ्ट और लाइन दबा के ब्रैकेट को किया है स्टार्ट। और ये जो मेरे सेल सेलेक्टेड हैं जिसमें आप देख रहे हैं बाउंड्री वाले सेल, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट और 0 दबा के किया है ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे गाइस 0 आ गया क्योंकि काउंट फॉर्मूला क्या करता है गाइस, जैसे मैं यहाँ पे कोई टाइप करता हूँ, अभी भी गाइस ये 0 है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ यहाँ पे हमारा 1 आ गया। यानी कि जो काउंट फंक्शन है गाइस, एमएस एक्सेल का जो काउंट फंक्शन है वो क्या करता है, वो उस सेल को काउंट करता है जिस सेल में आपके कोई न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 5, 6 लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमारा काउंट 2 हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ तो ये हमारा 3 हो गया। यानी कि 3 टर्म्स आप देख पा रहे हैं, 3 सेल में हमारे पास नंबर्स हैं। तो काउंट में आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वहां पे आपका 3 लिख के आ रहा है। यानी कि काउंट जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, वो न्यूमेरिकल सेल्स, उस टर्म सेल्स को काउंट करता है जिस सेल्स में न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं। सेकंड इज योर गाइस काउंटा। मैं यहाँ पे काउंटे वाले में काउंटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। इक्वल टू लगाना है, कीबोर्ड से टाइप करना है आपको काउंटा, काउंट और ए, शिफ्ट और लाइन लगा के ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है जिस सेल्स को आप काउंट करना चाहते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट और 0 दबा के ब्रैकेट को किया है बंद और एंटर। काउंटा 4 आ गया गाइस। काउंटा फॉर्मूला क्या करता है? काउंटा फॉर्मूला गाइस आपके सेल्स को काउंट करता है जिस सेल्स में कैसा भी टर्म्स हो, चाहे अल्फाबेटिकल टर्म्स हो, चाहे न्यूमेरिकल टर्म्स हो, चाहे बेशक से एक स्पेस ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और सिर्फ एक बार स्पेस दे दिया और एंटर कर दिया है। देखिए गाइस आपका काउंटा में क्या हो गया, 1 नंबर और इंक्रीज हो गया। यानी कि काउंटा जो फॉर्मूला है या काउंट ए जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, वो आपके सेल्स को काउंट करता है जिस सेल्स में आपका कोई नंबर, न्यूमेरिकल टर्म्स हो, कोई अल्फाबेटिकल टर्म्स हो, या फिर अगर आपका एक स्पेस भी क्यों ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक स्पेस बार दिया और एंटर किया तो ये हमारा 1 नंबर इंक्रीज हो गया। तो काउंट फंक्शन सिर्फ उस सेल्स को काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं। काउंट ए फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो ब्लैंक नहीं होता, ब्लैंक के अलावा सभी सेल्स को काउंट ए फंक्शन काउंट करता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू लगाया मैंने काउंट, आपने कीबोर्ड से काउंट टाइप किया और साथ में ब्लैंक टाइप किया, काउंट ब्लैंक, शिफ्ट और 9 दबा के ब्रैकेट को किया है स्टार्ट और पूरे सेल्स को किया है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट, फिर शिफ्ट और 0 दबा के ब्रैकेट को किया है बंद और एंटर। 48 काउंट ब्लैंक। इससे क्या पता चलता है कि इस काउंट ब्लैंक फंक्शन हमसे क्या करता है, काउंट ब्लैंक फंक्शन उस सेल्स को काउंट करता है जो सेल्स हमारे पास ब्लैंक होते हैं। तो 3 फॉर्मूले बताए गाइस मैंने आपको, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। एक बार तीनों का मैं फिर से ओवरव्यू देता हूँ। काउंट फंक्शन क्या करता है गाइस, काउंट फंक्शन सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं। काउंट ए फंक्शन किस सेल्स को काउंट करता है, काउंट ए फंक्शन उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें चाहे न्यूमेरिकल टर्म्स हो, चाहे अल्फाबेटिकल टर्म्स हो, चाहे आपका सिर्फ स्पेस ही क्यों ना हो। यानी कि जो नॉन ब्लैंक सेल्स है उन सभी सेल्स को काउंट ए फंक्शन काउंट करता है। काउंट ब्लैंक फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो कि ब्लैंक होते हैं, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, उसको काउंट ब्लैंक फंक्शन हमारा काउंट करता है। तो इन तीनों फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं गाइस एक्सेल में, अलग अलग फॉर्मूले के साथ और अपने काम को इजी बना सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आई होगी आपको पसंद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।